हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। तो आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के अंदर ग्रांड मास्टर पैकेज जो फिटजी ने हमारा दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल के अंदर एक ही वीडियो में सारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हमारे हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या दिया हुआ है देखो कि हमारे पास हमें बताना है कि डिस्कस द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये फालतू का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं है। पता नहीं डराने के लिए आप लोगों को ये जीएमपी में डाला हुआ है और बोल देते हैं कि जीएमपी हमारी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, एग्जाम में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मेंस और एडवांस में आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है, हमारे पास दे दिया कि Fe हमारे पास है, क्रिस्टल है Fe 0.93 और ऑक्सीजन कितना हो गया 1.0। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो Fe3+ है इसकी कंसनट्रेशन कितनी है। आप इसकी हेल्प से आप Fe3+ भी बता सकते हो और Fe2+ की कंसनट्रेशन भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब करना क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो Fe3+ है या Fe2+ है, आप दोनों में से किसी एक को क्या करो, x कंसीडर कर लो। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा 0.93 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप +3 को x मानोगे तो +2 को क्या हो जाएगा 0.93 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करो, टोटल चार्ज निकाल लो। जो क्रिस्टल होता है वो हमेशा न्यूट्रल होगा, तो हमारा +3 टोटल एटम कितने हो जाएंगे, x प्लस कितना आ जाएगा +2, टोटल एटम कितने हो जाएंगे 0.93 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों जो -2 हमने यूज़ किया हुआ है ये हमने यूज़ किया है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन पे क्या है 2 नेगेटिव। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकाल कर फिर क्या करोगे, टोटल से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे हमारे पास है, क्या दिया हुआ है कि ये देखो, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल हैविंग मोलिकुलर वेट। हमारे पास बच्चों मोलिकुलर वेट दे दिया 75 ग्राम पर मोल। ठीक है, एज लेंथ हमें दे दी, ए हमारे पास है कितना है 5 आंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, विच क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक लैटिस। बच्चों क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है, हमें नहीं बताया कि सिंपल क्यूबिक है, FCC है या BCC है, हमें नहीं बताया। ठीक है, चलो अब हमें डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी हमारे पास कितना है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल आयन। बच्चों हमें क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है, अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, डेंसिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास हो जाएगा, n का मतलब एवोगैड्रो नंबर और v हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो जेड है वो नहीं पता, क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारे पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास डेंसिटी है, एवोगैड्रो नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम हमारा आ जाएगा एज लेंथ से। ठीक है, और हमारा एटॉमिक मास हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बच्चों, जेड की वैल्यू कितना चाहिए बच्चों, हमारे पास जेड आ जाएगा 2। तो जेड की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम कौन सा हो जाएगा, BCC है ना। आपको पता है जेड इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, सिंपल क्यूबिक। जेड इज इक्वल टू 4 किसके लिए होगा, FCC। ठीक है, अब हमारे पास जेड की वैल्यू 2 आती है, हमारे पास क्या हो गया BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल हमारे पास हो गया। और हमें पता है बॉडी सेंटर के लिए क्या होगा, R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दोगे इसमें आप। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, R का 216 पिकोमीटर। बच्चों यूनिट का याद रखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आंगस्ट्रॉन्ग में दी हुआ है और हमारा आगे इसमें रहा है पिकोमीटर में, तो आपको यूनिट से ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज एज FCC। हमारे पास एक एलिमेंट है वो FCC में है। ठीक है, FCC का मतलब हमारे पास दे दिया, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4। डेंसिटी हमारे पास गिवन है कितना 5.2। ठीक है, एज लेंथ हमारे पास दे दिया A इज इक्वल टू 300। तो बच्चों पूछा क्या है मास ऑफ द एलिमेंट, हमें मास पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे सिंपल डेंसिटी वाला, यहाँ से आप मास कैलकुलेट कर लोगे बच्चों। यहाँ पे जो मास आएगा आपका 21.13, ये आपका आएगा 1 मोल का। 1 मोल का मतलब होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है। हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 3.01 10⁻24 एटम्स का हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट आएगा हमारा और हमारा क्या हो जाएगा आंसर
105.65 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन एन एलिमेंट इन एन एक्साइटेड एमओ, ठीक है, एटम फॉल्स फ्रॉम के टू एल शेल। तो हमारे पास ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हो रहा है एल शेल से के शेल में, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक्स रेज एमिटेड, हमारे पास एक्स रे का हमारे पास निकल रही है, ठीक है। चलो अब दीज एक्स रे आर डाइफ्रैक्टेड एट एंगल, हमारे पास एंगल कितना दे दिया 7.75 डिग्री, ठीक है, बाय द प्लेन ऑफ सेपरेशन, हमारे पास ये क्या दे दिया, प्लेन ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है डी 2.64 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी, हमें इनकी एनर्जी का डिफरेंस बताना है, ठीक है बच्चों। हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन आती है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, देखोगे तो आप, एज्यूमिंग अ फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1, और हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू गिवन है, कितना है 0.1349, ठीक है। तो सब कुछ तो गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो यहाँ से आप 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा में वैल्यू पुट करोगे तो हमारा लैम्डा कितना आ जाएगा 7.123 10⁻11, ठीक है। अब आपको पता ही है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, एच हमारा कांस्टेंट है और सी भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 2.79 इंटू 10⁻15 जूल। चलो बच्चों हो गया सोल्व, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया कि कॉपर हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, एज्यूमिंग एन एटॉमिक रेडियस, बच्चों आर की वैल्यू हमें दे दी, हमें क्या दे दिया आर, रेडियस कितना दे दिया 130 पिकोमीटर, ठीक है। कॉपर एटम का एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है 63.5, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, बच्चों हमें लेंथ पूछ लिया, लेंथ का मतलब ए, ठीक है। आपको पता है अगर हम एफसीसी की बात करेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 1/2√2 इंटू ए होता है हमारे पास, ठीक है। इसको आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ए हमें निकालना है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 इंटू आर, आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 130 पिकोमीटर, वैल्यू पुट करो सोल्व करो, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 367.64 पिकोमीटर, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एज लेंथ की, ठीक है। अब हमारे पास पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, बच्चों वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है। ए आपने निकाला है, इसका क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 4.94 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों जो हमारे पास लेंथ थी वो पिकोमीटर में थी, हमने जो वॉल्यूम निकाला किस में निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, तो यूनिट का याद रखना है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटम्स बिलोंग टू द यूनिट सेल, भाई कितने यूनिट्स एटम्स हैं जो यूनिट सेल से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बच्चों 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। अब डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम भी आ गया, मोलिकुलर वेट है, एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है, और वॉल्यूम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वैल्यू पुट करो सोल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यूनिट का याद रखना है, यूनिट में गलती नहीं करनी है, और कैलकुलेशन पार्ट आपको आता ही है वो आप कर लोगे। चलो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, स्पाइनल की हमारे पास बात कर दी, ठीक है बच्चों, स्पाइनल की बात कर दी तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं शॉर्टकट तरीका हमारा क्या होता है, ठीक है। स्पाइनल की बात आती है तो हमारे पास होता है AB2O4 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ पे हमारा जो ए है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और बी हमारा क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बना होता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं हमारे स्पाइनल्स होते हैं दो टाइप के बच्चों, स्पाइनल होंगे हमारे दो टाइप के, एक होगा हमारा नॉर्मल स्पाइनल, एक हमारा होगा इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है हमारा, आपको याद रखना है BOAT, आपको क्या याद रखना है बोट, बोट का मतलब क्या होता है बच्चों, बोट का मतलब होता है कि जो हमारा बी है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ए कहाँ जाएगा बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये बातें याद रखनी है, बी कहाँ पे जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, ए कहाँ पे जाएगा टेट्राहेड्रल में, और बी पे चार्ज कौन सा है +3, ए पे चार्ज कौन सा है +2। बच्चों समझ में आ गई बात, आया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में को पढ़ना ही नहीं है, बस सिंपल देख लो कि नॉर्मल स्पाइनल हैज 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय वन टाइप ऑफ द मेटल एंड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड
occupied by another type of atom। अब जो जिंक हमारे पास कितना है +2, एल्यूमिनियम कितना है +3, है ना। अब जो जिंक है +2 का उसको पहले लिखो, कौन सा आ जाएगा ए की जगह आपका आ जाएगा जिंक, और बी हमारा क्या है एल्यूमिनियम बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या बोला Ab2O4, तो ए की जगह आप रिप्लेस कर दो जिंक, बी की जगह एल्यूमिनियम, कितना ट्वाइस O4। बाकी चीज़ें कुछ करनी ही नहीं है, सिंपल Ab2O4 देखो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये देखना है कि हमारे पास जो ए है वो +2 और बी पे चार्ज क्या है +3, इतना देखो आंसर लगाओ, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन करने से मतलब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या दे दिया बच्चों, अ मेटल क्रिस्टलाइज इन 2 क्यूबिक फेसेस, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक जो मेटल है वो FCC में भी है, ठीक है, और वो क्या है BCC में भी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों का यूनिट एज लेंथ कितना दे दिया, एक बार ए की वैल्यू कितनी है 3.5, दूसरी बार कितनी है ए 3, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द FCC एंड BCC। अब दोनों के अंदर हमें क्या करना है, डेंसिटी का रेशियो निकालना है। बच्चों आपको पता है डेंसिटी हमारी क्या होगी, रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। बच्चों मोलिकुलर वेट दोनों का सेम रहेगा क्योंकि मेटल हमारा सेम है, एवोगैड्रो नंबर दोनों में कांस्टेंट है, बात समझ में आ जाएगी, है ना। FCC की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, BCC में कितनी आ जाएगी बच्चों 2, ठीक है। n की वैल्यू आप पुट कर लोगे, ए हमारे पास गिवन है, एक का 3.5 एक का 3, वैल्यू पुट करनी है, रेशियो निकालना है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.259। बच्चों सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। चलो आगे चलते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट x एंड y, एक कंपाउंड है जो हमारा बन रहा है किससे x और y से बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि x इज एट द कॉर्नर, बच्चों जो x है हमारा वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड y इज एट द 6 फेसेस, y कहाँ पर है बच्चों हमारे फेसेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बच्चों इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। चलो अगर हम बात करें कॉर्नर की तो आपको पता है कॉर्नर हमारे पास होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, नंबर ऑफ एटम कितना आएगा 1, इसका मतलब हमारा जो x है वो कितना है 1 है, ठीक है। अब y हमारा कहाँ पर है फेस पे, तो फेस कितने होते हैं हमारे पास 6, हमारे पास कितने होंगे 6, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। x का एक एटम है, y के 3 एटम है, क्या बनेगा हमारे पास x y 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x y 3। इसी के साथ में हमारे पास आगे पूछा हुआ है कि इफ द साइड लेंथ, ठीक है, इतना हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे दी हमें 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी पूछा है, देखो डेंसिटी पूछ लिया हमारे पास, x और y का क्या हमें दे दिया, क्या दे दिया मोलिकुलर वेट दे दिया, एटॉमिक वेट दे दिया 60 और 90 बच्चों, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ से x का क्या करो x y 3 मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया, क्या निकालोगे तो 60, x का 60, y का कितना है 90, y के एटम कितने हैं 3, तो 3 इंटू 90, टोटल कितना आ जाएगा 330, ठीक है। आप इसको ग्राम पर मोल ले लो, उसके बाद क्या करो डिवाइड कर दो किससे एवोगैड्रो नंबर से, और हमारे पास a दे दिया, ठीक है, a का क्या कर दो क्यूब कर दो। और बच्चों याद रखना है यहाँ पे आंगस्ट्रॉन्ग गिवन है, आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो यूनिट के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। बाकी अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं बाकी आने वाली वीडियोस के लिए। चलो थैंक यू।